एक तरफ जहां झारखंड के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस के नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड के मुद्दों को उठाने वाली नेत्री ने आज कांग्रेस का दामन थामा। झारखंड कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में दयामनी बारला के चेहरे से गीता कोड़ा की कमी को हटाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर दयामनी बारला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। का विस्थापन के खिलाफ, पर्यावरण की रक्षा के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए हमने ये अनुभव किया है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 1996 में जब मैं कॉलेज के बाद मैदान में आई, उसके बाद से लगातार संघर्ष के मैदान में रह के मैंने ये महसूस किया है और नजदीक से देखा है। और जो मैंने अनुभव की वो अनुभव ये रहा कि हम लोगों ने 30 साल तक समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और इन 30 सालों में मैंने जो अनुभव किया कि देश में कई पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, और सामाजिक आंदोलन भी है, लेकिन आज की तारीख में सामाजिक आंदोलन को अलग करके और राजनीतिक आंदोलन को अलग करके इस राज्य का और इस देश को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस देश का भविष्य हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और मैं विशेष करके बहुत करीब से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, उनके सिद्धांत को मैं 30 सालों से देख रही हूँ। मुझे ये महसूस हुआ इन 30 सालों के अपने संघर्ष के दरमियान कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र के बुनियाद पर खड़ा है। इसलिए मैं ये बात महसूस की हूँ कि जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे, हम लोग कांग्रेस के शासन काल में भी लड़ाई लड़े, लेकिन आज जो बदली हुई परिस्थिति में जो देश का हालात है, वो हालात उस समय इस तरह से नहीं था। कभी हम लोगों को बोलने की आजादी थी, लड़ने की आजादी थी, हम लोगों को हर तरह से अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का अधिकार था। इन 3 सालों का अनुभव के बाद आज हम लोगों ने तय किया, गांव वालों के साथ हमने तय किया कि अब समय आ गया है कि हम सारे लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में जरूर मैं बैठी हूँ या तो पुष्पा बहन बैठी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया पूरे गांव से मिलके कि हम लोग आगे की लड़ाई समाज के लिए हम जो संघर्ष करेंगे, न्याय का जो संघर्ष करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर करेंगे, ताकि और अच्छे तरीके से हम आगे चलने सकें। माननीय राहुल गांधी जी को जब मैं देखी, पहला यात्रा उन्होंने किया था, उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी के शहीद स्थल से शुरू किया, श्रद्धांजलि देके कन्याकुमारी तक चले। तब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के जो सिद्धांत हैं, हर जाति और समुदाय को जोड़ने के जो सिद्धांत हैं, हर वर्ग के को जोड़ने का जो सिद्धांत है, और जिनके लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, हम लोग बहुत उससे प्रभावित हैं। और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग जब झारखंड को कहते हैं कि शहीदों के खून से बना है, तो हम राहुल गांधी जब यात्रा शुरू किया और जब कन्याकुमारी में राजीव गांधी के शहादत स्थल से शुरू किया, तब हमारे मन में आ रहा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का शहादत, उसके बाद राजीव गांधी का शहादत के बाद भी इस देश में एक लीडर है जो पूरे देश को जोड़ना चाहता है निर्भीक होके। और जिस तरह से ये दूसरी चरण में उन्होंने झारखंड का दौरा में भी आए और वो न्याय यात्रा के साथ और जिस तरह से गांव वालों के साथ जगह जगह संवाद किए, 5वीं अनुसूची के बारे में बात हुआ, CNT एक्ट के बारे में बात हुआ, तभी हम लोगों ने ये बात गांव के लोगों के तरफ से हम लोगों ने कहा था कि हम लोग मिल के ये राज को संवारेंगे और हम लोग आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने तय कर लिया था, और राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम लोग, मुझे लगता है कि आपके साथ मिलके हम लोग चलेंगे। सामाजिक संगठन और पूरे गांव के लोग निश्चित रूप से हम लोग झारखंड को, जिसको हम लोग आज
अफसोस करते हैं कि वो झारखंड नहीं बना जिस सपना के साथ झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़ी गई थी। मैं मानती हूँ कि हम लोग मिलके उस राज को निश्चित रूप से हम लोग बनाने में हम लोग आगे बढ़ेंगे।